नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत है अपने सबके समाजीफीड.com में। हम ज्योति चौधरी। दर्शकबिन, अपने सबके देख रहा से अभी पूरे नेपाल में चुनावी माहौल चल रहा से एकदम पार्टी के सब नेतृत्व सब उम्मीदवार सब अभी चुनावी माहौल में से अपन घर दैलो कार्यक्रम में व्यस्त छथिन। और तेहने व्यस्तता के समय पर हम सब आबि गेल छी जनकपुर धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के बेंगा गाँव में, जे जनकपुर सेकेंड के भीतर से। और हमर सबके आय के अतिथि छथिन प्रतिनिधि सभा सदस्य धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के महाजन यादव सर के स्वागत है हमर सबके कार्यक्रम में। सर धन्यवाद धन्यवाद। सर, घर देलो कार्यक्रम में केहन सही चुनाव के तैयारी सर अपने के? घर देलो तो हम सब आई अंतिम चरण में छी और करीब सब 20 वार्ड है कौ में 20 वार्ड में हम सब कह चुकल छी। ओहू वार्ड में कह चुकल छी, कुछ गांव बाकी छलैया तो बेंगा गाँव में एली कर आई हम सब संपर्क आई हम सब संपन्न कर लेब। तो घर देलो ओवरऑल हमरा सबके बढ़िया रहल। और घर देलो में की होई अहाँ के मतदाता के डायरेक्ट अहाँ के घर में जाके बातचीत करे के उम्मीदवार से मौका भेटे छै। उम्मीदवारों के ओकरा प्रश्न उत्तर द के ओकर जिज्ञासा के शांत क के और तकर बाद जो विश्वास दै छै कि अहाँ सबके हम वोट देव है ना, छाता छाप में वोट देव कि अहीं सब संहिता लेने छिए। संहिता अली है तो देश में स्थानीय निकाय के मार्फत एते काम भ रहल छै, प्रदेश सरकार के मार्फत काम कर रहल छै। आई अहाँ के अब हमरा सबके कोनो काम के लेल बार बार काठमांडू नहीं जाय पड़ैया, ताहि लऽ के हम सब खुश छी। एहि बेर छाता छाप के वोट देव और पुनः जिताब अहाँ सबके और से हमरा सबके आश्वासन दऽ रहल छी। सर, जना कि अपने जसपा नेपाल से सी और तेनाहिते अपने सबके उम्मीदवार में और भी कॉम्पिटिटर सबसे जना कि सूर्य से एमाले से तेना कांग्रेस से, तो उनका सबके साथ में अपने भी खड़ा भेल सी, तो अपने के केहन अनुभूति भेल रहल है कि जनता समक्ष जाके? देखियो की होइ छै ना, कांग्रेस के एमाले के उम्मीदवार है ना, पिछलो बार 74 के चुनाव में हमहूँ रही, तो तीनों उम्मीदवार में आप जनता मूल्यांकन कर रहा है। पिछले के चुनाव में अहाँ के जे एमाले उम्मीदवार के सफलता भेटले, लेकिन वही अनुसार वो नागरिकता विधेयक पर काम नहीं कर सकल के। 4 में जे नागरिकता विधेयक खासकर उत्तरी भेग में वही के अहाँ के विरुद्ध में एठाम के जे रघुवीर महासेठ छै एमाले के उम्मीदवार विरुद्ध में वक्तव्य दऽ चुकल छै कि एक हाथ में सिंदूर लगते या दोसर हाथ से नागरिकता नहीं देवे है ना। और नागरिकता वही के चलते जे नागरिकता के जे विदेशी लड़की से नेपाली लड़का शादी करै छै, जरा हम सब पुतहुआ बना के लबै छियै, ओकर अभी तक प्रावधान छलैया कि माइती के नागरिकता छोड़ के अबै छै और ओकर प्रमाण में नेपाल में पेश कयला पर नेपाल के नागरिकता पावे के लेल वो प्रक्रिया शुरू हो चलिए आ भेटे चलिए। चलत खाई पाई के अधिकार है, वही अधिकार में आप एमाले कटौती कर चाहे छे, कहे 7 बरस के बाद आप भेटती पुतहुआ के नागरिकता है ना। तब अहाँ के कोनो आजकल के लड़की सब जे पढ़ल लिखल हो एजुकेटेड हो ओकरा तत्काल नागरिकता नहीं भेटती तो नौकरी नहीं भेटती। वो नेपाल में कुछ ओकरा लेल कुछ नहीं कर सके, खाली चूल्हा फूके वाला घर में खाना बनाबे वाला में बन के रह जाते। ताहि लऽ के नेपाल की एमाले की गलत नीति है। हमरा सब इंडिया जोरे बेटी रोटी के शादी ब्याह के रिश्ता धर्म संस्कृति के रिश्ता है। ओने एमाले चाहे छे कि चाइना जी का नेपाल इंडिया के बीच में बड़का बड़का दीवार खड़ा कर दी, जे कि कोनो मधेसी जाए वहाँ के 20 साल के मात्र इंडिया में जाए, ओकरा सबके दुर्नीति से छे। जबकि ओपन बॉर्डर है ना, मित्रवत व्यवहार छे, तो ये नागरिकता में 7 बरस क्या लाभ चाहे छे। और वहू में ओकरा जे एमाले के उम्मीदवार छे रघुवीर महासेठ, ओकरा तो अहाँ के जनप्रतिनिधि छे ना, अहिठाम के लोग छे ना, वो तो उनका बुझक चाहिए ना कि अहाँ के जे एमाले रोकने छे राष्ट्रपति अखन ओकरा केपी ओली के कही के अहाँ के राष्ट्रपति से वो तत्काल लाल मोहर लगवा देवक चाहिए ना। ओने तो कोनो चीज नहीं, पहले ही जो एमाले पेश केने रही से चीज अखन जो 5 दल के गठबंधन पेश केने चलैया, तो वही में उल्टे सहयोग की करती नागरिकता दियाबे में, उल्टे कहे छी केपी ओली के भाषा रघुवीर महासेठ बोले छै कि एक हाथ में सिंदूर एक हाथ में नागरिकता नहीं बैठत। तेनाती जनता अब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है महासेठ जी अहाँ के पैसा पर न घमंड चल, अब अहाँ के हम पैसा नहीं लेब न अहाँ के वोट देव, जाओ अहाँ केपी ओली के पछाड़ी पछाड़ी घूमू। ताहि लऽ के हुनका से एक सामाजिक छवि खराब भ गेल छै। दोसर एमाले पार्टी जोरे विगत चुनाव में माओवादी रहे, माओवादी ओकरा जोरे नहीं छै। तेसर चीज एमाले पार्टी से फूटल है। कलम छाप के एठाम शत्रुघ्न महतो ख में
प्रदेश में छै अहू बेर लड़ल छै, अच्छा खासा वोट एमाले के लग काटि गेल छै, तो संगठनों हिसाब से एमाले बहुत कमजोर पड़ गेल छै और सामाजिक छवि सेहो बिगाड़ि लेने छै। ताहि लऽ के एमाले के अवस्था बहुत नाजुक छै, ओकरा अहाँ के जनता देखऽ नहीं चाहै छै, बार बार जीत के जाइ छै आ एहने एहने प्रवृत्ति के काम करै छै। ताहि लऽ के ओकरो परिवर्तन करे के पक्ष में छै। तहिनती आब कांग्रेस तरफ आओ, कांग्रेस के उम्मीदवार जे छै महेंद्र यादव, ई महा ठग जाली फटा है ना, घूस खाए वाला लोग, कर्मचारी की कहे कर्मचारी के सरुआ बरुआ लगात विभिन्न चीज में यहाँ के एकर बदनामी देखबे तो जय जतर छै। विगत चुनाव में हमरो पर यही आरोप लगेलक, जब वो हारा लागल 74 के चुनाव में तो हमरा पर आरोप लगेलक कि हमरा महाजन यादव के दक्षिणी बेर में वोटे न है, से बरू हमरा समर्थन कर देलक। अब अहाँ सब जे छै हुनका वोट नहीं दिए, ऐसे की भेले तीन अहाँ के उत्तरी भेग में कुछ हमर वोट डाइवर्ट भ गेल। जनता अहाँ के सब बात नहीं बुझैत रही छै, है ना, प्रचार प्रसार कर देलक, हमरा कम वोट पड़ल। लेकिन जब काउंटिंग शुरू भेले और जब हम देखल के दक्षिणी भेग में 4 से कांग्रेस एमाले से करीब 3,500 वोट से लीड लके हम उत्तरी भेग में आबि रहल छी, तब जनता क्षुब्ध भेले। ई महेंद्र यादव केहन लोभी पापी लोग छै, है ना, कि ओकरा अहाँ के गलत फाफा फिर के जे वोट हम सब देबू वाला चलिए महाजन जी के आई हम सब दऽ देने रहितियै तो जीत जैते। उम्र से देखियो तो 3,500 वोट से ज्यादा लीड है ना, आ कहे चलिए वोटे नहीं छै, है ना। तो तै लके अहाँ के ओकर ई गलत व्यवहार के महेंद्र यादव के विगत चुनाव में पकड़ल गेल है। अहू चुनाव में वो आरोप लगबैया कि हमरा दोसर पार्टी कोई पैसा देने चुनाव लड़े के लेल। एहिठाम हमर व्यक्तिगत अपने के जानकारी कराब चाहब अपने चैनल के कि परिवार के हिसाब से 7म चोटी लड़ रहा छी चुनाव। हमर परिवार के हमर व्यक्तिगत ये दोसर चुनाव दोसर पिछले में रही 74 में दोसर उम्मीदवारी है। 1 मिनट हम काटेला साहब, ऐसे पहले बेर भी अपने चुनाव लड़ल रही, उनके सबके साथे कांग्रेस के एमाले के साथे अपने चुनाव लड़ल रही, ओती खुनी अहाँ पराजित भ गेली। तो अपने के लाग रहा है कि ई बेर के उम्मीदवारी में अपने जीत का सत्ता पर जाब कह का आ कुछ करब कह का? जी हमरा पूर्ण विश्वास है। एहि कि विगत चुनाव में हमहूँ करीब 20,000 मत लेने रही, 22,000 पर रिजल्ट भेल छी। आई जे जीतल है एमाले के उम्मीदवार अवस्था बता दिली, ओकर पार्टी फूटल है ना, माओवादी ओकरा जोरे नहीं छै आ ओकर छवि खराब छै। तो जे जीतल चली तकर वोट विनती माइनस भ रहल छै। कांग्रेस के तरफ अहाँ के जे मतलब हमरा विभिन्न आरोप लगा के मतलब हमहूँ ओतबे वोट लेली जते वो वोट लेने। आई ओकरो पार्टी में देखबे विभिन्न गुटबंदी छै, जे जते गिरजा गुट के लोग सब छै गुटबंदी के चलते ओकरा वोट देबऽ नहीं जा रहल छै। 5-6 गुट छै कांग्रेस भीतर जे महेंद्र यादव के वोट नहीं देबऽ जा रहल छै, वो अन्य पार्टी के वोट देते जे जीतऽ वाला उम्मीदवार तेसर होते। तो वो वोट हमरा सबके प्लस फैक्टर होइत। एमालो फैक्टर्स एमालो के जे फ्रस्ट्रेटेड है ओकरो से प्लस फैक्टर होइत। और हमर जे 20,000 वोट पड़ल है वो हमर एक ढीका वोट है। मधेश आंदोलन करके हम सब आयल छी, मधेसी प्रति जनता समाजवादी पार्टी हर जनता मध्य प्रदेश के खुश है। संहिता भेला से स्थानीय सरकार आला से जनता के काम भ रहल छै, प्रदेश में विकास भ रहल छै। ताहि लए हमर 20,000 वोट यथावत है। और प्लस ये वोट सब लाके और दोसर छै कि जनता एहि बेर में अनुहार चेंज करऽ चाहै छै कि बार बार वही कांग्रेसे के जीते छै, बार बार वही एमाले के जीते छै। आ जे मधेसी दल के लेल 30 बार से निरंतर चुनाव लड़ैत आबि रहल छै, तो वही उम्मीदवार के हुनकर सबके 7म उम्मीदवारी परिवार के तरफ से तय के लिए एहि बेर हुनका जितायल जाए। नया अनुहार छै, पिछला चुनाव में कमे वोट से हारि गेला, एहि बेर सब सहयोग कर देबै तो निकल जाता। ताहि लऽ के महाजन यादव के पक्ष में अहाँ के प्रतिनिधि सभा में सबके सब वोट देबऽ के लेल तैयार छै, है ना। ताहि लऽ के आगामी ई चुनाव 4 गते के हम जीतऽ जा रहल छी, जनता से हमरा मतदाता सब जिताबऽ जा रहल है, से हमरा पूर्ण विश्वास है। सर अपने सब तो पहले से मधेशवादी दल से बिलोंग करे छी आ मधेशवादी दल के एकेटा नारा छलै कि मधेश के पहचान मधेश के संहिता सब एकदम आगाड़ी बढ़ायल जाए कह का। तो फिर अपने सब के एकजुट भेला के बाद भी गठबंधन के आवश्यकता केला पड़ गेलै? अब गठबंधन की हो, गठबंधन एमाले जोरे हमरा से गठबंधन कुछ सीट पर तालमेल मिलल है। गठबंधन हो तो एकेटा चुनाव चिन्ह रहे छै, एकेटा मतपत्र रहे छै, तेहन नहीं छै। अहाँ के कुछ सीट पर अहाँ के पहिने कांग्रेस जोरे बात चले वही तालमेल के, लेकिन कांग्रेस के अपन आंतरिक विवाद के चलते हमरा सबके कम सीट पर वो सब तालमेल इहे जे गठबंधन कैली अपने सब तो अपने सबके लाग रहल छै कि मधेशवाद के जे एजेंडा सब से अपने सब आगाड़ी बढ़ाइब कह का? बाबा ई तो एजेंडा ई तो चुनाव
में खाली छै अहाँके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाबी, मान लिए ना 15 गो सीट छै, अकेले जसपा लड़े छै तो ओहिमे से कए गो सीट जीतते छै एकर निश्चित नहीं छै, अकेले एमाले लड़े छै तो कए गो सीट जीतते तो निश्चित नहीं छै, तो ओहिमे से मान ली 5 गो सीट दे देली हम एमाले के आ 10 गो सीट हम ल लेली, आ ओहि के तहत जे गठबंधन से जे लड़ रहा छै तो सीट जीत के अहाँके मैक्सिमम चांसेस छै, तो वही हमरा उपलब्धि भेल ना ये। एमाले ही जीत जते तो फिर अपने मधेशवादी के फिर कितना एजेंडा अहाँ गाड़ी बढ़ाए? 10 गो सीट पर छाता छाप जीतते ना, 5 एमाले के तो 5 गो सीट जीतते ना, तो हमर सीट छाता छाप के बढ़ल ना, एमाले जरूरत है हमरा चुनाव के बाद तो कथू नहीं ना है, हमर कते सीट अखन आयल वो हमर काम कर। चुनावी समय में गठबंधन किला, चुनाव के बाद भी यहाँ सब गठबंधन कर सके छी, चुनावी समय में यहाँ सब गठबंधन केला केले छी, सीट पावे के लागे केले छी कि केला? हाँ कतौ बुआई छी, चुनावे के समय में पार्टी सब तालमेल मिलवे छै, अन्य पार्टी में कांग्रेसो जोड़े हमरा सबके 5 दल के गठबंधन चलिए, वो गठबंधन चली सरकार चलबा के लेल, जे केपी ओली अहाँ के 2 बरस के बाद चाहे के हाउस के डिजोल्व कर ली, अहाँ के संहिता खारिज करी, विभिन्न किस संवैधानिक काम करे चाहिए, वही के विरुद्ध में हम सब लाई के अहाँ के ओकरा हटैली, जसपा हटल गए और कांग्रेस के ललके, प्लस अपन 20% वोट दिलिए, संसद के सीट दिलिए, तो वही से बहुमत भेले संसद में, शेर बहादुर प्रधानमंत्री बनेली, एहि दुआरे कि हाउस पूर्ण काल में चले 5 बरस तक, तो 5 बरस चल है ना, तो गठबंधन चलिए सरकार चलबा के लेल, अखन ई तालमेल है, चुनावी तालमेल है कि केकरा जोरे हम दोस्ती क के हम जते जीत रहल छी, जते जीतल छी, तो ये तो हमरा कोनो गठबंधन नहीं है, और ये मान लिया ज्ञान जी जीतल छलिए छै, कोनो गठबंधन नहीं छै, हम 4 नंबर में जीतऽ वाला उम्मीदवार छी, हम ये छै कोनो गठबंधन, 2 नंबर में छै कोनो गठबंधन, हमर उम्मीदवार जीतऽ वाला है, लेकिन जइया हमरो उम्मीदवार कमजोर है आ एमालवो के उम्मीदवार कमजोर है, अकेले नहीं जीत सकै छै, तो एकटा प्रति जेना 1 नंबर में अहाँ के एक प्रतिनिधि सभा में दऽ देलकै अहाँ के ओहिठाम छाता छाप के दीपक कार्की के है ना, आ प्रदेश में दऽ देलकै एमाले के, तो वही प्रतिनिधि सभा जीत रहा है, हमरा उपलब्धि भेल ना, तो तैना तालमेल खाली मिलल है, तालमेल मिलला से कुछ सीट पर हमरो सीट बढ़ रहा है, अन्य पार्टी कांग्रेस जोड़े रही थी तो कांग्रेस से जोड़े ये तालमेल लेते, लेकिन कांग्रेस चाहे मध्य प्रदेश में हमरा सबके कमजोर पा रखे, जेना अखन देखबै लोसपा के जमा 7 गो सीट देने है, अब लोसपा तो मतलब गणपूरक जे एकटा होइ छै राष्ट्र पार्टी बना के लेल ओतबो सीट नहीं लाबि सकते, मत नहीं लाबि सकते, तो हम जसपा कांग्रेस के चक्कर में केला पड़ू, हमरा लेल दुश्मन कांग्रेसो है, दुश्मन एमालेवो है, मधेश आंदोलन के समय में सबसे ज्यादा गोदली चलेने कांग्रेसे के सुशील कोइराला के समय में, तक बाद अहाँ के ई की कहै छै कि केपी ओली के समय में सेहो चलल है ना, तो अहाँ के हमरा लेल तो दुनू तेहने है मधेश एजेंडा के लेल, तो अपना हम सब अपना राजनीति के में सफलता पाबे के लेल अपन मुद्दा ओकरा सबसे संबोधन करबे के लेल कहियो कांग्रेस जोरे तालमेल में गठबंधन करै छी, अब कांग्रेस निकलक तो एमाले जोरे करै छी, एमाले नहीं जोड़ल तो कांग्रेस जोरे करै छी, किएक तब 40टा सीट हुनकर छै, 40टा सीट हुनकर छै, 20टा सीट हमर है, प्रतिशत में मान लिया, तो हम अकेले कुछ करे छी तो कुछ निकल बहुमत नहीं पुगे छै, अगर ओकरा सबके लै छी तो 40 के दै छी एमाले के, तो 40 प्लस 20 60% भ गेलै, तो केपी ओली के वही से प्रधानमंत्री बनेलिए ना शुरू में, और ओकरा से समझौता केलकै कि अहाँ को कहलकै कि हम जायज मधेश के संबोधन करब, लेकिन जब संबोधन नहीं कलक ओकर पार्टी फुटलै, आन टान करे लागल, तो हम अपन समर्थन ओकरा झिक लेलिए, तो ओकरा अल्पमत संख्या में पड़ गेलै, ओकरा कुर्सी से छोड़ऽ पड़लै, शेर बहादुर कहलक कि नहीं हम अहाँ जोरे मधेश को मांगो पूरा करब, अहाँ के जे छै हम हाउसो चलबू, पूर्ण समर्थन कल 5 बरस चलक चाहिए, डेमोक्रेटिक माइंड के छै कांग्रेस है ना, तो 5 बरस तक चललै, तो तै लऽ के हमरा सबके दुनू जोड़े एहि तरह के तालमेल मिलबऽ पड़ैया सरकार चलबऽ के लेल, अखन जे छै हमसे ई तालमेल है चुनाव जीतऽ के लेल, ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम मध्य प्रदेश में जीते छी तो हम फिर मध्य सरकार बनाएब, एने चुनाव के बाद कांग्रेस जोड़े चाहे एमाले जरिए गठबंधन के कोनो मतलब नहीं रह जाते। सर बहुत निक, और लास्ट में अपने जनता के की संदेश देवे चाहबे, जनता कोन आधार पर कोन मूल्यांकन करके अपने के वोट देते? जनता से तो जनता जनार्दन को यह कहबै कि अपने के लेल अभी तक फील करै छली कि हम 2 नंबर नागरिक छी, कैला मधेसी थारू आदिवासी जनजाति हरेक चीज में पछाड़ी पड़ल छलिए, नौकरी में लके विकास निर्माण के लके राष्ट्र के पूर्ण जे अंश बने शेयरिंग होइ छै, वही में कुछ समुदाय आरे खस के जे छै 15% जनसंख्या छै, 80% से बेसी हक वे खा रहल छै,
और बाकी जनता जे छै 52% जी मधेसी जनता छै तेकरा के 5% के नौकरी मुश्किल से लगे छलै। राष्ट्र में जे 52% हिस्सा भेटक छै जे 5% नहीं छलिए, ताहि लऽ के हमसब संहिता लेली। अब संहिता में की छै यहाँ के केंद्र में जमा 15% अधिकार रह जाते। केंद्र खाली देखते यहाँ के विदेश नीति, देश के सीमा सुरक्षा और जे पैसा छपनाई, इंडियो ने मोदी सरकार ओतबे काम करै छै। बाकी 85% अधिकार प्रदेश में चलि अबै छै। वो प्रदेश के अंतर्गत सारा विकास के निर्माण के काम, नौकरी के काम, शिक्षा के काम, हर एक तरह से प्रदेश केना समृद्धि होते ओकर आरक्षण कोटा द के अहाँ के 50% सीट अहाँ के खुला में 50% आरक्षण द के हर एक जाति तह के लोग के कल पढ़े में मौका भेटते, ओकरा नौकरी में मौका भेटते। महिला आरक्षण 50% कर देने है ताकि हर एक गरीब से लड़की पढ़ते और ओकरा कल नौकरी भेटते। तो ई सब लाला के बाद में अहाँ के देखबे प्रदेश समृद्ध होते, घर घर में नौकरी करे वाला होते, शिक्षित होते, हर एक बेटा बेटी नौकरी पाते। तो तै लऽ के जनता के कहबी यही दिन के लिए वहाँ गोली खाने रही, यही संहिता देखे के लिए हम सब 10 बरस आंदोलन कैली। तै लऽ के इलावाला के तो छाता छाप है, तो छाता छाप के पुनः जितबै तो संस्थागत होते। जे अधिकार केंद्र नहीं देने है वो प्रदेश में हम प्रतिनिधि सभा के सदस्य जाके और साथी सब जाके जते जीत के जबै संसद में आवाज उठा के प्रदेश में अखन 20-25% अधिकार नहीं आयल है, न तो और बढ़िया से काम प्रदेश करते वो अधिकार सब दियाबै है ना। और स्थानीय निकाय के संयोजन क के सेहो जनता के काम करबै। तै लऽ के अहाँ के छाता छाप में वोट दियो। व्यक्तिगत हिसाब से हमर 7वां उम्मीदवारी है, मधेसी दल के लिए संघर्ष कर रहा छी। तो हमरो प्रतिनिधि सभा में छाता छाप में वोट दे के जिताओ। ज्ञानेंद्र जी सेहो युवा नेता छथि, कते काम करा देलक, एक टर्म में से देख रहे छी अपने सब, और जीत के जाता तो और अच्छा से काम कराता। ते लगे हुनको प्रतिनिधि सभा ने छाता छाप में वोट दे के हमरा दोनों आदमी में के छाता छाप में भारी मत दे के जितबियो से आग्रह कर चाहे छी अपने मतदाता वर्ग के। बहुत बहुत धन्यवाद सर के, आई उनका साथ बातचीत करके बहुत निक लागल। दर्शकबिंद अगर अपने सबके एनाहिते राजनीतिक विषय पर कोनो वीडियो देखे के है तो जरूर देखब सामाजिक पीठ। तै धर के लेल हम ज्योति चौधरी विदा चाहे छी। धन्यवाद।